गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1907। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1911 से लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था और 1913 से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। और दोस्तों इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसका स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। जमशेदजी टाटा द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और कुछ फैक्ट है, और एक और फैक्ट है इससे रिलेटेड। 1948 में इसका विस्तार किया गया था। 1948 में इस कंपनी का विस्तार किया गया था। विस्तार करके क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था टेल्को। टेल्को या इसे टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव भी कहा जाता है। तो इसको टेल्को का विस्तार किया गया था। कब किया गया था? 1948 में इसका विस्तार किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। 2005 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम था टिस्को, लेकिन 2000 में इसका नाम परिवर्तित करके टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील। तो इससे रिलेटेड बस इतना ही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1964। दोस्तों यहाँ सी होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर है 1964। 1964 में स्थापना हुआ। वहीं इसका उत्पादन कब हुआ? 1974 से। उत्पादन शुरू हुआ 1974 से। और यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और यह झारखंड का दूसरा लोहा इस्पात उद्योग है। यह झारखंड का दूसरा लोहा इस्पात उद्योग है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंदरी में। कब किया गया था? 1951 में। और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना भी है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना भी है। और यहाँ से कौन सा उर्वरक का उत्पादन होता है? यहाँ से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यह आ सकता है अमोनिया सल्फेट होता है उत्पादन, नाइट्रेट होता है, अमोनिया नाइट्रेट, और यूरिया होता है। ये 3 खाद का या फिर उर्वरक का उत्पादन यहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंदरी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस बार में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करगाली में। ये करगाली कहाँ स्थित है? बोकारो में। और बोकारो जिला का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ अवस्थित है? भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पर्वतपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2626 मेगावाट।
अगला प्रश्न है, नोवामुंडी क्यों प्रसिद्ध है? नोवामुंडी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लो अयस्क हेतु, आयरन और हेतु। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारीबाग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडारण हेतु जाना जाता है? लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडारण हेतु जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइका। अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? झुमरी तलैया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबरक उत्पादन हेतु। अगला प्रश्न है, झारखंड का लिप्सा बुरु किस लिए जाना जाता है? झारखंड का लिप्सा बुरु क्यों प्रसिद्ध है या फिर क्यों जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काइनाइट उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। कब किया गया था? 1964। 1974 में क्या हुआ था? उत्पादन। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य द्वारा की जाती है? बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1924। कहाँ किया गया था? घाटशिला में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घाटशिला। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरी। और कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1938 में। अगला प्रश्न है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हटिया। और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। वहीं अगर उत्पादन पूछे तो उत्पादन शुरू हुआ था 1964 में। और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? अगर ये प्रश्न आए तो हो जाएगा आपका रूस और चेकोस्लोवाकिया। रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा स्थान लौह के निर्यात की दृष्टि से
अग्रणी स्थान रखता है। झारखंड का कौन सा स्थान लाह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लातेहार के टोरी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रांची। रांची के कहाँ? नामकुम में। नामकुम में अवस्थित है। और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था इसका स्थापना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2006 में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खूंटी। खूंटी जिला का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 2007 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति किस स्थान पर दी है? भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्थापना की स्वीकृति किस स्थान पर दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदित्यपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पलामू। हजारीबाग जिला की स्थापना कब हुआ था? तो हजारीबाग जिला का स्थापना हुआ था 1833 ईस्वी में। बोकारो जिला का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1991 में। पलामू जिला का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1899 में। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30,000। पहले 15,000 दिया जाता था, अब इस राशि को बढ़ा करके 30,000 किया गया है। और इस योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? इस योजना की शुरुआत सरायकेला खरसावां में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? यह शुरू किया गया था 2004 में। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना का कार्यान्वित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है, झारखंड के रामगढ़ के भरखुंडा में अत्याधुनिक कांच का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? झारखंड के रामगढ़ के भरखुंडा में अत्याधुनिक कांच का कारखाना स्थापित है और ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करता है? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजमहल पहाड़ी के मंगल घाट एवं पत्थर घाट से।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।